ही प्रश्न एक साथ छूट जाए, सभी, यहाँ तक कि पैसे के प्रश्न भी छूटते हैं। आश्चर्य की बात है। लंदन में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ पूछे नहीं, पर कोई भी जो सहयोगी है ऐसा नहीं जिसके पास नौकरी नहीं। जो सहयोग में आता उसको नौकरी मिल जाती, क्योंकि परम चैतन्य जो है, इसकी सरकार बड़ी ज़बरदस्त है। आप अगर भगवान के दरबार में आ गए तो आपकी एक एक चीज़ को इतनी सुंदरता से देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ भी इतनी बढ़िया बना देंगे कि आप कहें ये कैसे बन गया, ये कैसे हो गया। देहरादून के प्रति लोगों का यह कहना है कि यहाँ लोग बड़े अंग्रेज हैं और इसलिए ये सहयोग में नहीं आ सकते। पर जब इंग्लैंड में आ गए तो यहाँ के अंग्रेज क्यों नहीं आए? साहब लोग हैं यहाँ, सब लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मुझे आया। मैंने बहुत साहब आ गए, इसमें कितने सारे साहब बैठे हैं यहाँ पर, तो आप लोग क्यों नहीं आएंगे अंदर? तो आप हृदय में तो आप हिंदुस्तानी हैं। ये बड़ी भारी गौरव की बात है। ये समय आया हुआ है और इस समय में ये कार्य होना है। अब दिमागी जमा खर्च इसमें नहीं है, दिमाग से परे, बुद्धि से परे आपको जाना है। अगर आप कहें ये कैसे वो कैसे, इसका कोई जवाब नहीं। आप बताइए ये फूल कैसे बन गए, बताइए। जीवंत क्रिया है, उसको आप कैसे बताएं? बहुत से डॉक्टरों को भी हम बता सकते हैं कि सहयोग से अनेक रोग ठीक हो, अनेक। आपके यहाँ के लीडर ही हैं, आप जानते हैं, उनको ब्लड कैंसर था, वो ठीक हो गए, मैंने नहीं किया। इसी प्रकार आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, बौद्धिक स्थिति ठीक हो जाती है, सामाजिक, राजकीय, सबसे अधिक तो आध्यात्मिक, जिससे आनंद का स्रोत और प्रेम, अनुकंपा, अनुराग, कंपैशन सबके लिए ऐसा बहता है, ऐसा मज़ा आता है। फिर इतने संतोष में मनुष्य आ जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, क्योंकि अंदर वो देवदूत ही है, समझ लीजिए। आप सब इसी काबिल हैं और इसको आज आप प्राप्त करें। क्षमा कीजिए, इस बार एक ही दिन के लिए मैं आई हूँ, पर अगले समय और भी दिन के लिए यहाँ ज़रूर रहूँगी, क्योंकि पिछली मरतबा मैं 3 दिन के लिए थी, 3 दिन तक बीमारी लोग आते रहे, कोई कायदे के आए ही नहीं। मैंने कहा यहाँ कोई बीमारी के सिवा इंसान रहते हैं कि नहीं रहते? 3 दिन उन्होंने सिर्फ बीमारी के, ये बीमारी ठीक करो, वो बीमारी ठीक करो, और फिर वो आते नहीं सहज में। अब ऐसा है कि कॉमन सेंस भी होना चाहिए ना, कि जो दिए जलने ही नहीं वाले उनको ठीक करने से क्या फ़ायदा भाई? जो दिए जलेंगे उन्हीं को ठीक करिए। आशा है, आज तो बहुत यहाँ हेल्दी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ कि आप लोग इसे प्राप्त करें। और फिर क्या करना पूछा तो मैंने कहा अब मौज करो बस, लेकिन ध्यान थोड़ी देर करना चाहिए, जिससे आपकी प्रगति होगी। और ध्यान में क्या करना है यहाँ लोग बताएंगे। ऐसे तो मैंने न जाने हज़ारों लेक्चर हिंदी भाषा में ही दिए हैं और भाषा में दिए हैं, उसके आपको टेप्स वगैरह सब मिल जाएंगे, पर पहले आपको जमना पड़ेगा। तो पहली स्थिति आती है, उसको कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, जिसमें कि निर्विचारिता आ जाती है, आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। और दूसरी स्टेट को कहते हैं निर्विकल्प, जिसमें आप में कोई विकल्प ही नहीं रह जाता, आप जान जाते हैं कि आप आत्म साक्षात्कार के अधिकारी आपने प्राप्त कर लिया। ये दोनों स्थितियाँ किसी किसी को एक साथ ही आ जाती है, ये तो उनके गहरेपन पे, पूर्व जन्म के पुण्य को में निर्भर होता है। पर कोशिश करने से सभी लोगों को निर्विकल्पता आ जाती है, और उसके बाद देखिए क्या होता है। क्या क्या बताऊं आपको, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ है। अमजद अली का नाम आपने सुना होगा, ये पहले बिल्कुल बजाना ठीक से नहीं बजा पाते थे, अब उनका नाम कितना है। उनके साथ में भी सिफात हुसैन खान साहब हैं, उनका भी यही हाल है। बहुत सारे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब लोगों ने इसे प्राप्त किया, सूफियों ने इसे प्राप्त किया है।
और इस तरह से सब समझ गए हैं कि हम लोग जो अपने को अलग अलग समझते हैं, हम एक ही परमात्मा के अंग और प्रत्यंग हैं। इसलिए आपके अंदर जो नई धारणा आती है, नया डायमेंशन आता है, वो है सामूहिक चेतना। माने आप दूसरों को भी जान सकते हैं उनके कौन से चक्र खराब। आपके भी चक्र आप उंगलियों पे जान सकते हैं, दूसरों के भी जान सकते हैं। अगर आप जान जाए कि किस तरह से अपने चक्र ठीक करने हैं और दूसरों को ठीक करने हैं, तो आप सबकी मदद कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत समय नहीं लगता, थोड़े ही समय में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। आप जान जाते हैं कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी से भी कुछ डोंट बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि डोंट कह दिया तो आधे लोग उठ के चल देंगे। आजकल के ज़माने में कौन सुनने चला। इसलिए सिर्फ ये है कि आप कुंडलिनी के जागरण को प्राप्त करो और उसके बाद देखो कि आप क्या। फिर अपने प्रति इतनी श्रद्धा, इतना गौरव और इतना मान आ जाता है कि आदमी गलत रास्ते जाता ही नहीं। एक बात इसमें और है कि इसकी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी। आप चाहे नर्क में जाएं चाहे स्वर्ग में जाएं, ये आपकी स्वतंत्रता है, वो मैं ले नहीं सकती। इसलिए इसमें किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। जिन महोदय को या देवियों को नहीं चाहिए आत्म साक्षात्कार, वो कृपया चले जाएं, वो यहाँ से कृपया चले जाएं और दूसरों को बैठ करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चले जाएं और ये सबसे बड़ी हमारे ऊपर कृपा होगी। अब इनका फॉलो ऑन प्रोग्राम होगा, वो बता देंगे कहाँ होगा। आशा है पार होने के बाद बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद आप ज़रूर वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और आपको बहुत अच्छी तरह समझाया जाएगा। यहाँ सब जानकार लोग हैं, उसको आत्मसात करें। आप लोगों के साथ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आपको आश्चर्य होगा। सिर्फ इतना है, ज़रा बैठ जाएं सब लोग, कृपया सब लोग बैठ जाएं। जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से ही आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बैठ जाएं। बैठना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये योग भूमि है। कृपया सब लोग बैठ जाएं। इतनी लाइट है ना, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, सामने बहुत लाइट है। इसको थोड़ा कम कर सको, सामने की लाइट। ये सब एक साथ बन रही है, कम नहीं हो सकती, हो जाएगी चल। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना, करें ऑफ कर दो। हाँ कर दो, कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं कहूँगी तब ऑन कर देना। और भी नहीं दिखाई दे रहा है, इनकी वजह से तो चश्मा लगाना पड़ा। हाँ अब ठीक है। बहुत लोग हाँ। अब दिखाई दे रहा है। आप लोग सब मेरी ओर इस तरह से हाथ कर लें। आशा है आपके पैरों में जूते नहीं होंगे, जूते हटा लीजिए। दोनों हाथ इस तरह से सीधे, क्योंकि ये 5 चक्र है ना, 6 और 7,
ये सिंपैथेटिक की एंडिंग्स हैं दोनों साइड, और इसी में आपको प्राप्त होना। तो इस तरह से हाथ करें। अब आपको क्या महसूस होगा? एक तो आपके तालु भाग से ठंडी या गर्म हवा आएगी। कबीरदास जी ने कहा है, शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे। पहले यहाँ जा कर के ठोकती है ना कुंडलिनी, तो पल्सेशन वहाँ था, और उसके बाद खोलने के बाद में वैसे ठंडी ठंडी हवा आती, कभी कभी गर्म भी आती। अगर आप सबको माफ़ कर दें पूर्ण हृदय से तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माफ़ करिए या न करिए, आप करते कुछ नहीं हैं, लेकिन जब आप माफ़ नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। आप अपने को सता रहे हैं, जिसने आपको तकलीफ दी वो तो आराम से बैठे। तो आप सबको एक साथ माफ़ कर दीजिए। और दूसरी बात ये कि अपने प्रति श्रद्धा रखें, मैंने कहा प्रेम रखें, और ये कोई नहीं सोचे कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने ये पाप किया। ये जो आपको बताते हैं वो स्वयं पापी हैं। आप इंसान हैं, इंसान गलती करेगा ही, कोई भगवान तो नहीं। लेकिन ये परम चैतन्य जो है, ये ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षमा का सागर है। इसलिए आप कोई भी गलती करते हैं वो इसे क्षमा कर देता। इस सागर के आगे कुछ रुकेगा नहीं। इसलिए अपने को किसी तरह से भी नीचे न गिराएं और सबको क्षमा कर दें। अब दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे करें। अपने प्रति विश्वास होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। लोगों को अपने प्रति विश्वास नहीं होता, अपने प्रति विश्वास नहीं। अच्छा, अब आप आंख बंद कर लें। प्लीज क्लोज योर आइज। प्लीज क्लोज योर आइज। पुट योर हैंड्स टुवर्ड्स मी लाइक दिस। प्लीज क्लोज योर आइज। अब सर झुका लें। अब कृपया आँख खोले। प्लीज ओपन योर आइज। कृपया आँख खोले। अब राइट हैंड हमारे ओर कर। प्लीज पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी। और सर झुका करके और तालू के ऊपर, ऊपर माने इससे जिसको अधांतरी कहते हैं, ऊपर अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुकाई। प्लीज पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी, लेफ्ट हैंड on top of the fontanelle bone area। और देखिए कि अंदर से, आपके सर के अंदर से कोई ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है क्या? प्लीज सी if there's a hot or a cold breeze like energy coming out of your fontanelle bone area। सर झुकाई। सर प्लीज बेंड योर हेड्स, बेंड योर हेड्स। इट्स बेटर टू बेंड योर हेड्स। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर।
आप लोग गुरुओं के पास गए तो भी कोई हर्ज नहीं, आप भी ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता न करें। लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, सर फिर झुकाएं और राइट हैंड से देखें कि फॉन्टेनेल बोन में से फिर से, जिसको कि आप तालू कहते हैं, ठंडी हवा आ रही है कि नहीं। प्लीज़ पुट द लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड विद द राइट हैंड प्लीज़ सी दैट देयर इज अ कूल और अ हॉट ब्रीज coming out of your head. Please don't put your hand on top of the head, but away from it. Now, अब फिर से राइट हैंड मेरे ओर करें और आखिरी बार सर को झुका के तालू में देखें कि कोई ठंडी ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर में से आ रही है। किसी किसी के सर के बहुत नज़दीक, किसी के बहुत दूर आती। जरा हाथ घुमा के हाथ ऊपर नीचे करके देखिए। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाएं और सर पीछे मोड़ दें आकाश की तरफ और सवाल पूछें, माँ क्या यह ब्रह्म चैतन्य है? प्लीज पुट बोथ योर हैंड्स टुवर्ड्स द स्काई and your head also towards the sky. Now ask a question, Mother, is this the all pervading power of divine love? Ask this question 3 times, 3 बार पूछिए, 3 times. आइए, अब हाथ ऐसे करें, प्लीज पुट योर हैंड्स लाइक दिस और मुझे देखिए और सोचिए मत, मुझे देखते हुए सोचिए मत। प्लीज डोंट थिंक। किसी किसी को नीचे से आ रही वो ऐसा ऊपर कर ले। Those who are getting below, you put it up, it will come up like that. अब जिन जिन के हाथ में या उंगलियों में या तालू से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो सभी लोग हाथ ऊपर करें। वाह वाह, उधर कुर्सी पे बैठे हुए लोगों को नहीं आई क्या? वाह वाह, सारा देहरादून सबको नमस्कार और अनंत आशीर्वाद हमारे माँ के। अब इसको बढ़ाइए, बढ़ा करके और औरों का भी कल्याण करिए। आप बहुत बड़े लोग हैं जो आज यहाँ आए, इसलिए कि आपकी बहुत जिम्मेदारियाँ और आपको ये प्राप्त हुआ, ये भी आपका अपना कमाया हुआ धन है। इसको बढ़ाना है और औरों को भी देना है, इसलिए सामूहिक में आए, सबके साथ सामूहिक में इसका मज़ा उठाएं। आप सबको हमारा नमस्कार।